नमस्ते। आप सुनने वाले हैं सुधीश पांचोरी का श्री जो महत्वचा है संक्षिप्त में। स्वर है डॉक्टर विजय भास्कर लावणे। एक अंग्रेजी पत्रिका में एक लोशन लेप विज्ञापन में कहा जाता है, यह शीशी कोमल बनाएगी, झाइयाँ हटाएगी। इस भाषा को बोलने वाली स्त्री का चेहरा बाएं बाजू में है और गौर से देखे तो चेहरा बच्चों सा लगता है। ताजगी, कोमलता और स्वच्छता का प्रतीक शीशी के उपयोग का जबरदस्त प्रमाण स्त्री को दिखाया गया है। एक दूसरे विज्ञापन में त्वचा लेप के महत्व को समझाया जाता है कि एक खूबसूरत त्वचा स्त्री की बहुमूल्य संपदा है। हर स्त्री चाहती है कि उसकी त्वचा सुंदर और कोमल दिखे। खाल को बचाने के लिए टोपी की ज़रूरत है। यह शीशी एक पर्दा बना देती है जो खाल को जलने नहीं देता। आगे के पृष्ठ पर नींबू वाले साबुन का विज्ञापन आता है जिसमें एक सुंदरी दिखाई देती है। नीचे लिखा रहता है, हल्की महक और उत्तेजक नींबू की ताजगी, एक ताज़ा अनुभव। एक विज्ञापन में गोरे रंग का पूरा शास्त्रीय ही रच डाला है। बाएं बाजू एक सावली लड़की उदास नीची नज़र किए दिखती है। अगर इसे पढ़ेगी तो गोरी होगी। वह एक फिल्म अभिनेत्री है जो कहती है, मेरे स्वप्न साकार हुए और मेरी दुनिया बदल गई। विज्ञापन के नीचे नारियल, खीरा, दूध आदि दिखाया गया है। अन्य विज्ञापनों में एक मर्द का गोरा चेहरा हंस रहा है। दो स्त्रियां दो तरफ से चूम रही है। फिर मुहासा खत्म करने वाली क्रीम वाला कहता है, उस मुहासे को कैसे रोके जो आपके चेहरे से आकर्षण को चुराता है। श्री संलग्न विज्ञापन, हिंदी हो अंग्रेजी, जिसमें श्री के चेहरे की त्वचा और बालों को प्रसाधनों को विज्ञापित करती है। इन विज्ञापनों में गोराई, ताजगी और आकर्षण जैसे शब्द बारंबार प्रयुक्त होते हैं। यह शब्द नए सौंदर्य शास्त्र की आधारशिलाएं हैं। प्रसाधन सामग्री और विज्ञापनों ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य का एक नया मानक स्थापित कर दिया है। फिल्मों में, सीरियलों में, विज्ञापनों में तमाम जगह स्त्री का चेहरा युवा, चमकदार, तरोताज़ा और आक्रामक है। सारा ध्यान स्त्री के चेहरे पर है। तरोताज़ा बनाए रखने का दर्शन कहता है कि मनुष्य का सौंदर्य उसकी खाल में रहता है। इस तरह समूचा प्रसाधन तंत्र मूलतः एक खाल तंत्र में तब्दील हो गया है। आखिर इतनी तरोताज़ा खाल क्यों चाहिए? स्त्रियों की खाल ही क्यों चाहिए? मर्दों की खाल क्यों नहीं? मर्द ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। आकर्षण दिखना है तो कोमलता को ताज़ा होना होगा। आकर्षण सौंदर्य की जगह ले चुका है। सुंदर एवं आकर्षण दिखने की इच्छा एक उम्र में नैसर्गिक होती है, किंतु बाल रंगने, झुर्रियाँ मिटाने और युवा दिखने की गारंटी करने वाले विज्ञापन सबसे ज़्यादा उन्हें फुसलाते हैं जो नैसर्गिक सौंदर्य से अधिक कुछ और चाहते हैं। त्वचा और चेहरे की देखभाल, केश व नाखूनों की देखभाल आदि की बढ़ती हुई चिंता है कि विज्ञापन शास्त्र ने मनुष्य को हमेशा जवान बने रहने की इच्छा को महाकाव्यात्मक विस्तार दे दिया है। 20-25 वर्ष पहले के विज्ञापन में त्वचा की चमक, ताजगी और कोमलता पर जोर न देकर आँखों की नज़र, केशों की चमक और मजबूती और गालों की लाली पर जोर होता था। आज तो त्वचा यानी देह एक जीता जागता कैनवस बना दिया गया है। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे बाजारों, घरों के ड्राइंग रूम तक फैला है। कस्बों, घाटों, नगरों तक में वह फैल चुका है। ब्यूटी पार्लर बहुत सी स्त्रियों के लिए दैनिक, साप्ताहिक ज़रूरत बन गई है। सौंदर्यीकरण की इस मुहिम में नाक, आँख, केश, होंठ आदि की इच्छानुसार बनाए या बिगाड़े जा सकते हैं। स्त्री विज्ञापनों का सबसे बड़ा औजार है, इसीलिए भी शायद उपभोक्ता आसानी से ढेर हो जाता है। विज्ञापनों ने स्त्री को एक नए सौंदर्य शास्त्र का औजार बनाते हुए उसके शोषण के नए आयाम खोले हैं। पर यह भी हुआ है कि चौके चूल्हे से स्त्री बाहर भी आई है। नए सौंदर्य शास्त्र ने देह के सौंदर्य को ही एकमात्र सौंदर्य सिद्ध किया है और हमारे समाज ने उसे चुपके से बहुत दूर तक स्वीकार भी कर लिया है।
जितना आकर्षण आज हमारे समाज में ग्लैमर चकाचौंध का है, उतना चिंतन और विचार का नहीं है। अभी आप सुन रहे थे सुधीश पांचोरी का श्री जो महत्वचा है संक्षिप्त में।